हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो ये वीडियो भी 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 करी थी। अब हम चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है 2.2 करेंगे। लेकिन आपको पता होगा ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे फॉर्मूले बेस पे डिपेंड करता है। तो हमें इन क्वेश्चन करने से पहले सारे हमें फार्मूलाज पता होने चाहिए, अच्छे से सारे फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे मैं आपको पहले नोट करवाऊंगा। सारे आपको मैं बताऊंगा, 1 बाय 1 सारे फार्मूलाज नोट करेंगे और आप उन सबको याद करना, उनकी प्रैक्टिस करना, उन्हें अच्छे से समझना। तो अगर आपको सारे फार्मूलाज आ गए, सभी अच्छे से आपके टिप्स पे हो गए, आपके सारे फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूलाज किस क्वेश्चन पे लगेगा। तो ये जो आपकी जो चैप्टर 2 है और इसके बाद भी जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स आएंगे वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको पहले फार्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए। तो फार्मूलाज कैसे आएंगे, प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से समझिए। और मैं नोट करवाऊंगा सारे फार्मूलाज, उन्हें आप देखिए 1 बाय 1। तो इस चैप्टर के जितने भी सारे फार्मूलाज हैं वो सारे मैं 1 बाय 1 कर नोट करवाऊंगा। आप ध्यान देना। इसका जो फर्स्ट फार्मूला है, पहले सारे फार्मूलाज करते हैं, फार्मूलाज के बाद हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट जो फार्मूला है इसका वो है हमारा साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला है हमारा। और इन्होंने x जो है इसका थीटा, उसकी कंडीशन दे रखी है हमें। जो x थीटा है वो हमारा x से 1 जो है उसके बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, या x जो है वो -1 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कंडीशन रख दी है x की। तो हमारा ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा कोसेक एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको याद करना पड़ेगा। और इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसा कोसेक 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये भी जो फॉर्मूलाज है ये भी हर, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले बताया था, हर फॉर्मूला जो है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में यूज़ होएगा और होएगा ही होएगा। तो इसलिए आप कोई सा भी फॉर्मूला उसे हल्के में न लें, सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो अच्छे से नोट डाउन करें, समझिए। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा साइन इनवर्स एक्स जो होता है हमारा, वो इज इक्वल टू होता है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स। कोस की जो कोसेक का जो थीटे की वैल्यू होती है वो साइन इनवर्स के मतलब आधे के बराबर होती है। ठीक है, अब दूसरा है, इसी का जो दूसरा है वो है हमारा कोस इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटे का जो 1 बाई एक्स होता है वो हमारा होता है सेक इनवर्स एक्स। अब इसमें भी हमें x की वैल्यू दे रखी है, वो है हमारा x जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, या x जो है वो -1 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये है। अब इसका थर्ड करते हैं। थर्ड दिया है हमें tan इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। अब इसकी जो हमें x का सिचुएशन दे रखी है वो दे रखी है हमारा जो x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसमें ये कंडीशन है। तो हमारे ये फॉर्मूलाज हैं, मतलब सेम ही हैं, ये 3 फॉर्मूलाज हैं, ये सेम ही हैं।
साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x होता है हमारा, कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x होता है, और tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है हमारा कोट इनवर्स x। तो इसके बाद हम फोर्थ फॉर्मूलाज करते हैं। फोर्थ में क्या है, ये साइन इनवर्स माइनस x जो होता है वो होता है हमारा माइनस का साइन इनवर्स x, ठीक है। और जहाँ x की हमें कंडीशन दे रखी है वो बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 में, ठीक है। ये x जो है इसमें बिलोंग करना चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस x, ठीक है, ये आपको पता होगा, मैंने जो एक्सरसाइज 2.1 कराई थी उसमें भी आपको अच्छे से बताया था, तो इसलिए मैंने पहले बताया था, मैं अब भी कह रहा हूँ, जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके आगे जो क्वेश्चन चैप्टर्स करोगे, क्वेश्चन करोगे उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर फॉर्मूलाज पता हो गया आपको तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दो वो आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ को इसका फॉर्मूला करते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा, वो है tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है, जो x बिलोंग करता है रियल नंबर पर, ठीक है। x बिलोंग करता है, x मतलब थीटा, थीटा जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर होने चाहिए सारे। ये फिफ्थ के बाद जो फॉर्मूलाज हैं वो हैं, जिसमें दे रखा है हमारा कोसेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस कोसेक इनवर्स होता है, जहां हमारा जो x है वो हमारा होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे, मैंने पहले बताया था आपको, ये जो एक्सरसाइज 2.1 कराई थी उसमें भी मैंने बताया था, ये इस टाइप के क्वेश्चन आए थे जब हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी। जब हमने ऐसे क्वेश्चनों की प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी तो माइनस थीटा जो आता था वो हमें माइनस कोसेक थीटा करना पड़ता था साइन टेन कोसेक की सिचुएशन में। जब कोसेक कोट अगर की रेंज हमारी निकालनी पड़ती थी, माइनस थीटा आता था तो हमें पाई माइनस थीटा लगाना पड़ता था। तो ये मैंने बताया था आपको, साइन टेन जो कोसेक हैं इन्हें ये साथ साथ रहते हैं, इन्हें आप तो भाई भाई समझिए, और कोसेक कोट जो होते हैं इन्हें आप भाई भाई समझिए। तो ये जो तीन हैं इनकी जो साथ में फॉर्मूले लगते हैं, इनके साथ में सारे तीनों जो हैं वो चेंज होती हैं, और जो साइन टेन और कोसेक जो होता है उनमें फॉर्मूले लगते हैं, उनमें साथ साथ लगते हैं। तो इसलिए इसमें कोस इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाता है हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाता है हमारा पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फॉर्मूलाज हैं, एक तरह से इन्हें आप इम्पोर्टेंट ही समझिए। ये जो कहते हैं ना, एक रास्ता जाने के लिए वहाँ से जाना ही पड़ता है उसे, तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको समझ के जाने पड़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाइन्थ हमने इसका जो 9 तक है फॉर्मूलाज कर लिए हैं, अब इसका 10th करते हैं। इसमें दे रखा है साइन इनवर्स, 10th इसका जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा पाई/2, ठीक है। ये भी आगे के जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको आप समझ जाओगे कि ये जो मैं सारे फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ 1 by 1 ये कितने इम्पोर्टेंट्स हैं और इनका क्वेश्चनों में कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन और कोस के साथ में ये जो है फॉर्मूला लगेगा पाई/2 वाला। अब 11 करते हैं, इसका 11 करेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर पे। पहले हम ये जो है हमारा पाई/2 कब आएगा, कौन से सिचुएशन में आएगा, साइन और कोस के साथ लगेगा और tan और कोट के साथ लगेगा, ठीक है। अब
12 मान लो कोसेक एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। और ये भी हमारा x जो है वो 1 से बराबर होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो π/2 है साइन और कोसेक के साथ लगेगा, साइन और कोस के साथ में, टेन और कोट के साथ में लगेगा, और कोसेक और सेक के साथ में लगेगा, ठीक है। तीनों आपको पता होना चाहिए किसके साथ कौन सा लगेगा। अब आप साइन के साथ कोसेक का जोड़ दो तो π/2 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए पता होना चाहिए आपको कौन सी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिनके साथ ये फॉर्मूलाज अप्लाई होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स π/2 होता है हमारा। 12 तक हमने इसके फॉर्मूलाज कर लिए हैं। अब इसका 13 फॉर्मूलाज देखते हैं। 13 में है टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये है 13 फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई। अब आप देखोगे ये ऊपर वाला जो है टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स ये सेम है, लेकिन इसमें क्या है थीटे का वैल्यू चेंज कर रखी है। टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई, इसमें एक्स है इसमें वाई है, दो अलग अलग थीटा है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो टेन है। जब आप कंडीशन देखो कोई टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स के साथ कोई अलग थीटा हो प्लस में टेन इनवर्स के साथ कोई अलग थीटा हो, जब दोनों को प्लस करके देना हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और इसमें था टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट के साथ, टेन जो था वो कोट के साथ था, जब लगेगा हमारा π/2, ठीक है। ये है बहुत बारीकी से फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता होने चाहिए। 14 जो है टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स माइनस का वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स वाई। अब पहले प्लस में था ये टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, जब हमने लगाया था टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई है, साइन जो है हमारा चेंज हो गया, ये प्लस की जगह माइनस आ गया, तो हम जो है प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा देंगे एक्स माइनस वाई, और माइनस की जगह प्लस लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। 14 तक कर लिए हैं। अब 15 करते हैं इसका। 15 में है टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई क्या होता है हमारा पाई प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब आप देखोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, इसके साथ जो था वो ये फॉर्मूला भी था टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये भी था। तो अब आप देखोगे इसके टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई का एक तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, ये भी आप लिख सकते हो, और अगर ये नहीं लिख सकते तो ये लिख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा हमारा फॉर्मूला जो है वो हमारा उस क्वेश्चन में रखने से सोल्व हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला रखना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, अगर मान लो कोई क्वेश्चन में आ गई, कोई सिचुएशन आ गई ऐसी, तो अगर हम ये रखेंगे तो उससे सॉल्व होगा, या ये रखेंगे उससे सॉल्व होगा, तो ये दोनों हमें देखने पड़ेंगे। तो ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो तीनों हैं हमारे इसके बराबर हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। 6 देखते हैं इसका। 16 देखते हैं। 16 में है हमारा 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। जहाँ हमारा x है वो 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है।
ये है एक tan का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x जहाँ होगा तो साइन इनवर्स x 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 2 tan इनवर्स का एक और फॉर्मूला है, वो है हमारा कोस के साथ है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, जहाँ x जो है 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 2 tan इनवर्स का ही एक और फॉर्मूला है, वो tan के साथ है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ हमारा x जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो x की है वो सिचुएशन डिपेंड करती है। अब आप देखोगे 2 tan इनवर्स जो है 2 tan इनवर्स x, उसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला हमारा साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा हमारा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और तीसरा हमारा tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज हैं 2 tan इनवर्स x के। जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जो हमारा फॉर्मूलाज है, कौन सी हमारी सिचुएशन जिस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला जो है पुट करना पड़ेगा। पता चला आप 2 tan इनवर्स दे रहा है, साइन ये हमें ये लगाना था, आपने कोस लगा दिया तो क्वेश्चन जो है और भी क्रिटिकल हो जाएगा, वो सॉल्व भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या हमें बता रहा है, क्वेश्चन किस ओर ले जा रहा है, तो हमें उसी ओर चलना है, उसी ओर चलेंगे तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो अगर साइन की अगर डिमांड है उसमें क्वेश्चन में, तो साइन हम फॉर्मूले में लगाएंगे। ठीक है, ये 16 हमारे जो है 16 हो गए हैं, तो ये अच्छे से आप नोट कर लेना। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नोट करोगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको करा रहा हूँ तो आपने वीडियो देखी, वीडियो देख के थोड़ा पॉज करा, रुक के देखी, तो आप सोचोगे हमें याद हो गए, आपको उस टाइम तो याद हो जाएंगे, लेकिन आप थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे, आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये जो फॉर्मूलाज मैंने अभी लिखवाए हैं जितने भी, वो सारे आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, और नोटबुक में नोट करने के बाद इनकी प्रैक्टिस करिए, इन्हें समझिए। फिर अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। और एक ये 2-3 फॉर्मूलाज और हैं, मैं लिखवा देता हूँ, आपको नोट करवा देता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन ये जो हैं ये आएंगे। 17 हैं, जैसे कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y, ये जो है हमने tan की फॉर्म है उसमें देखा था, जब tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y होता है। अब हम देखेंगे कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y जब होता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा, कोस इनवर्स बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, एक्स वाई लगाएंगे, इसका जो थीटा है उसकी वैल्यू है एक्स वाई, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यह है हमारा फॉर्मूला। तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई का, तो आप ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बेधड़क होकर लगा दीजिए। ये फॉर्मूला लगाने से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है, हमारा कोई दो थीटे के साथ हमें कोस इनवर्स दे रखा है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो हम जो कोस इनवर्स है उसे हम ब्रैकेट्स के बिल्कुल अलग कर देंगे। ठीक है, एक तरह से हम बिल्कुल बाहर कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। अब जो एक्स वाई है उस एक्स वाई पे हमें अंदर जो है वो गेम करनी है। तो एक्स वाई को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 18 करते हैं। 18 में है
कोस इनवर्स एक्स माइनस का कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब पहले था हमारा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो हमने जो लिखा था कोस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। अब जो है हमारा साइन चेंज हो गया है माइनस का, तो साइन चेंज हुआ है तो हमें साइन चेंज होने से जो हमारा फॉर्मूला है उस पर कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ा है, बस हमें माइनस जो है माइनस हटा के वहां लगा देना है प्लस, बाकी सारी चीज एज इट इज रहेंगी। तो इससे आपका जो याद करने में बहुत आसानी होगी आपको, बस माइनस की जगह यहाँ पर जो है प्लस आ जाएगा। जहां पर अगर माइनस आता है हमारा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आता है तो यहाँ पर आएगा माइनस। कोस की सिचुएशन में ये है फॉर्मूलाज। 19 करते हैं। 19 में अब साइन का देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई। अगर साइन इनवर्स एक्स और प्लस में साइन इनवर्स वाई है तो हम लिखेंगे इसमें भी साइन इनवर्स जो है वो बाहर ले लेंगे, कॉमन ब्रैकेट लगा देंगे। फिर ब्रैकेट लगाने के बाद हम एक्स फिर लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस में वाई और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन की जो सिचुएशन है, साइन के फॉर्मूलाज में थोड़ा ये तरीका चेंज हो जाएगा। साइन की सिचुएशन में ये जो है साइन इनवर्स एक्स जो है पहले वाई के साथ आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। जो वाई है, वाई कहेगा भाई तूने मुझे मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी करूंगा तेरे साथ ऐसा, तो वाई बाहर आ जाएगा, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे जो है आप ना याद कर सकते हो कि पहले एक्स की बारी आई तो एक्स ने इसे ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट मतलब जेल समझ लो, जेल में डाल दिया। अब वाई कह रहा भाई तूने मुझे डाला तो मैं भी तुझे डालूंगा, तो वाई ने भी इसको जेल में डाल दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये प्लस है, इसमें प्लस है तो इसमें प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। आप इसका 20 देखते हैं। 20 क्या कहता है, वो है साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स अगर साइन इनवर्स वाई है तो इसमें हमारा सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी एज इट इज। साइन इनवर्स हमने लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, फिर थीटा एक्स लगा दिया, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब है हमारा वाई है तो हमने पहले एक्स के साथ करा था, एक्स हो गया, एक्स के साथ करा था हमने तो वाई अंदर करा था। अब वाई के साथ करेंगे तो एक्स जो है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसमें हमने जो साइन था वो अगर माइनस आ रहा है तो इसने माइनस ही लगाया, अगर साइन प्लस है तो प्लस लगाया। ये जो है सच्चा है। ठीक है, जो इसके पास है इसने वही साइन दिया, लेकिन जो कोस है वो झूठा है। जो इसके पास है वहां जाके इसने बदल दिया, चेंज कर दिया। तो ऐसे आप छोटे छोटे तरीकों से जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो आपने इन सब फॉर्मूलाज को नोट कर लेना और इनकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से याद करना। और इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो करेंगे। पूरी एक्सरसाइज 2.2 हम फिनिश कर देंगे। उस फिनिश करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप ये जो क्वेश्चन है ना नोट करिए। इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत है। और आप कमेंट कर देना जो भी आपको डाउट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।